हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में, जहाँ पे आपको मिल रही है कक्षा 9-10 गणित विज्ञान की क्लास है और पीडीएफ के साथ भी। डाउट ग्रुप टेलीग्राम पे है, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है आज आप पर्सनल हमें भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पर्सनल व्हाट्सएप की लिंक डाल दी, यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कुछ सुझाव या समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैंने उसकी भी वहाँ पर लिंक डाल दी। तो समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर जितने हैं, शायद 19 या 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। क्लास चालू हो चुकी है। ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जो आप लोगों को समझ में नहीं आए, ये गारंटी की रखती है। सब कुछ समझ में आएगा, बस आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। इधर आराम से समझेंगे। ये दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, यानी समांतर श्रेणियां कितनी है? दो है। इनका सार्वंतर क्या है? समान है। यानी दो जो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, सार्वंतर मतलब डी। यदि इनके समय पद का अंतर 100 है, यानी दोनों श्रेणियों में जो 100वां पद है, इनका जब अंतर निकाला जाता है तो कितना आता है? 100 आता है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, माना प्रथम श्रेणी, पहले दो श्रेणी ना, पहले एक श्रेणी मानेंगे। माना प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद होगा क्या होगा? ए। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए। मैंने प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए माना। प्रथम श्रेणी का सार्वंतर, जो हमें सार्वंतर माना, क्या माना? टी माना। यहाँ तक ओके। यानी हमें दो श्रेणियां दी हुई हैं, मैंने प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए माना और प्रथम श्रेणी का सार्वंतर डी माना। अब लिखेंगे दूसरी श्रेणी का प्रथम पद। देखो इसमें स्मॉल है तो इसमें कैपिटल ए मान लेंगे, ठीक। तो दूसरी श्रेणी का सार्वंतर बराबर क्या माने, बताओ लॉजिक। देखो क्या दिया? दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी डी तो समान, तो डी हम डिफरेंट क्यों माने? हमें दे रखा सार्वंतर समान है तो हम डी उसमें भी इसमें भी। इनके समय पदों का अंतर 100 है। समय पदों का अंतर 100 है। लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार क्या बता रहा? समय पदों का अंतर 100 है। कितने पदों का अंतर है? समय पदों का। समय पदों का अंतर 100 है। 100 पद का मतलब क्या हुआ? यानी ए 100, भाई यही तो लिखेंगे, माइनस ये वाला ए 100 दूसरा पद बराबर 100। यहाँ तक समझे? यानी सवे पदों का अंतर 100 है, तो ए 100 हम लिख सकते हैं, और माइनस जब अंतर पूछ रहा है तो माइनस करना, और कैपिटल ए बराबर 100 आना चाहिए हमारा। तो हम इस ए को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एक कम करके 99 डी, माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? कैपिटल ए प्लस 99 डी, 99 डी बराबर कितना आएगा हमारा? 100 आएगा। अब देखो प्लस माइनस का खेल है, काट दो आप लोग, कहोगे फिर लो सर। तो आप लोग एक एक स्टेप में हल कर रहा हूँ, देखना। ए प्लस 99 डी माइनस ए, ये माइनस प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे? माइनस 99 डी बराबर 100। ये 99 से ये 99 प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस 99 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए माइनस ए बराबर 100। समीकरण नंबर 1। भाई स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर
100 भाई 99 डी 99 कट गया, ये ए बचा, ये बराबर 100 बचा है। हमें अब निकालना क्या है, 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो इनके 1000 पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा पता है, 1000 पद बोल रहा था ना, तो हम लिख सकते हैं ए 1000 का अंतर पूछा है तो फिर भी घटाना हमें, ये वाला ए 1000 भाई 1000 माइनस 1000 कितना आना चाहिए, बराबर हमें पता नहीं कितना आएगा। ओके बच्चों, तो अब देखो इस 1000 ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए और ए कम करके 99 डी, 99 डी माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए कम करके 999 डी आएगा, 999 डी। ओके, अब यहाँ पे फिर 99 डी कट जाएंगे, लेकिन एक स्टेप और हल कर दे रहा हूँ, ए प्लस 999 डी माइनस ए, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस यहाँ पे बन जाएंगे 999। तो 999 डी से 999 डी कैंसिल आउट, 999 डी से 999 डी कैंसिल आउट। यहाँ तक कोई समस्या? तो देखो ए माइनस ए, यहाँ पर क्या था, ए माइनस ए बराबर 100, यहाँ पर क्या है ए माइनस ए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, ए माइनस ए बराबर 100, तो इसका भी आ जाएगा ए माइनस ए बराबर 100। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः 1000 पदों का भी अंतर 100 होगा, अतः 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा। यहां तक ओके? फिर एक बात समझाता हूं, देखो मैं 2 श्रेणियां दी थी, दोनों का सार्वधातुक समान था, सभी पदों का अंतर 100 था, हमें 1000 पदों का अंतर निकालना था। तो देखो क्या दिया, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम श्रेणी का सार्वधातुक डी, दूसरी श्रेणी का दूसरा पद ए और सार्वधातुक डी, क्योंकि 2 श्रेणी दी हुई ना हमें। प्रश्नानुसार सभी पदों का अंतर 100 है, सभी पदों का अंतर 100, तो 100वां पद बोल रहा तो ए 100 माइनस ए 100 बराबर 100, तो ए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी बराबर 100। तो 99 डी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस बना दिया, प्लस के 99 डी माइनस के 99 डी कैंसिल आउट, ए माइनस ए बराबर 100 बचा, ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। 1000 पदों का अंतर हमें निकालना था तो 1000 पदों को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1000, ए 1000 को ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी लिख सकते हैं, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 999 डी माइनस 99 डी कैंसिल आउट, ए माइनस ए बचा। अब देखो यहाँ पर रुक जाओ, ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए एक जैसे बराबर, तो इसकी जगह पर हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये 100 है, तो इसके समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर 100 है, तो अतः हम ए माइनस ए बराबर भी 100 लिख सकते हैं। तो अतः 1000वें पदों का अंतर भी ये 100 होगा, यानी 1000 पदों का जो अंतर होगा वो भी 100 होगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी ये बता रहा है जो 3 अंकों वाली संख्याएं होती हैं वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से हमारी कट जाएंगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, जिनमें यानी 7 से भाग पूरी तरह चला जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे। तो देखो 3 अंकों वाली संख्याएं, पहले 3 अंकों वाली, देखो कुछ भी हो पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ो समझो, उसके बाद हल करो। नहीं सवाल देखा हमसे नहीं होगा यार, ये रोना मत रो, आराम से सवाल को पढ़ो समझो, एक बार नहीं पढ़ना,
दूसरी बार समझो, फिर नहीं आया 3 बार समझो यार, समझ में तो आएगा। जब क्वेश्चन सवाल समझ में आएगा तभी आप लोग हल कर पाओगे। सवाल बोल क्या रहा है ये देखो। तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से आती है? 100 से लेकर 999 तक। इन्हीं के बीच जो संख्या होंगी 7 से पूरी तरह विभाजित होंगी ना। तो देखो पहली संख्या जो होगी वो हमारी ए होगी, A1, यानी जो लास्ट संख्या होगी वो A1 AN होगी। तो पहली संख्या कौन सी है इसमें? जो हमारी 100 से लेकर 999 दी थे, तो 7 से कट गए। 100 को काट के देखो, देखो पेन निकालो, 100 से काटोगे 7 से, 7 तिहाई 7 एक कम 7, बचेंगे कितने? 3 बचेंगे भाई। 7 एक कम 7 बचे, यहाँ पे 3 हो गए 30, 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 बचेंगे तो 2। यानी 100 पूरी तरह हमारी विभाजित नहीं हो रही है, इसमें अभी 2 शेषफल बच रहा है। तो 2 शेषफल बचने का मतलब अब इसमें जब हम 5 और जोड़ लेंगे तो ये हमारी संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाएगी। जब हम 105 को देखते हैं तो देखो 7 एक कम 7 बचे 3 हुई गए 35, 7 पन्ना 35। तो पूरी तरह प्रथम संख्या जो 3 अंकों से कटने वाली है वो कौन सी है? 105। तो हम लिखेंगे A1, लिखो या A बराबर 105, क्योंकि पहली संख्या जो 7 से विभाजित हो रही है वो 105 है। 999 में देख लेते हैं लास्ट तक कहाँ से 7 तक कट रहा है। 7 एक कम 7 बचे कितने? यहाँ पे 2 हो गए 29, 7 चक्को 28 बचा 1 हो गए कितने? यहाँ पे 7 चक्को 28 बचा कितना? यहाँ पे 1। जब 1 बचा यहाँ पे कितने हो गए? 19, 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14। अब बचे कितने? यहाँ पे 6 बचे ना, 7 दूनी 14 और 14 5 19, यानी 5 अभी हमारे बचे हुए हैं। तो क्या करें, इसमें 5 प्लस कर दें? ना बाबा ना, यदि 5 प्लस करते हो तो संख्या मेरी 4 अंकों में चली जाएंगे, लेकिन हमें 3 अंकों में आंसर देना। तो 5 माइनस कर लेंगे। जब हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे? 994। तो देखो 7 एक कम 7 बचा कितना? 2, 7 चक्कू 28, 1 7 दूनी 14। तो हमारा 994 जो लास्ट संख्या होगी 7 से विभाजित हो रही होगी, जिसको हम लिखेंगे AN। हम लोग क्या लिखेंगे? AN बराबर 994, क्योंकि लास्ट पद है ये। तो हमें इतना हमने ज्ञात कर लिया कि जो 7 से विभाजित होने वाला प्रथम पद 105 3 अंकों में और लास्ट पद 994। हमें डी दे रखा है 7। आपको सभी डी 7 कैसे आया? डी जो होता सार्वांतर होगा, हर 7वां नंबर 7 से कटेगा। तो जो सार्वांतर सभी के बीच का आएगा तो 7 ही तो आएगा, इसीलिए 7 हमारा डी हो गया। जैसे देखो 105 कट रहा, इसमें 7 जोड़ोगे वो भी कट जाएगी संख्या, उसमें 7 जोड़ोगे वो संख्या, यानी जितनी में 7 प्लस करोगी संख्या मेरी कटती चली जाएंगी। तो सार्वांतर सब में समान आएगा ना, तो सार्वांतर डी, और डी क्यों हुई हम सार्वांतर मानते, तो डी मेरा क्या आ जाएगा? 7 आ गया। अब देखो हमें क्या बचा हमारे पास, ए निकल आया, AN निकल आया, डी निकल आया। अब हमें निकालना कितनी संख्याएं, यानी हमें n निकालना है। कितनी संख्या बोला था? तो n निकालना है। ये तो हम यहाँ तक हो गया, ओके, यहाँ तक आपको समस्या नहीं है। तो देखो सूत्र क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 डी। AN हमारा क्या? 994 बराबर A क्या है? 105 प्लस N मेरा क्या है? N हमें पता नहीं, -1। डी मेरा क्या है? 7। डी का मान मेरा 7 है। तो देखो यहाँ पे 994 प्लस का 105 इधर आएगा, माइनस का, बराबर N माइनस 1 इंटू 7। अब देखो क्या होगा अरे यार, अब 994 से 105 घटाओ। देखो इस 4 से जब 5 घटाओगे तो जाएगा नहीं भाई,
तो देखो इसमें ढाई बने कहते हैं यहाँ पे 14, और 14 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9। भाई 14 से 5 घटा दो, तो पहले 10 से 5 घटाओ तो 10 बचे, 4 उधर, 5 4 9 बचे यहाँ पे। यहाँ पे कितने बचे 8, 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, ये गुणे में 7 इधर आके माइनस में 7 बराबर n-1 हो जाएगा। ओके, अब इसको काटा पीटी मचिया दो, तो 7 एक कम 7, देखो तो यहाँ बचेगा 1 हो जाएंगे 18, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 4 हो जाएंगे 49, 7 सत्ती 49। तो इधर देखते हैं यहाँ पे क्या आया 127 बराबर n-1। तो 127 n माइनस का इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो 127 हो 128, n बराबर 128। टोटल नंबर हमारे कितने निकले 128। तो अतः जो 3 अंकों में 128 पद जो 7 से पूरी तरह विभाजित होंगे, लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से 128 पद विभाजित होंगे। कितने पद विभाजित होंगे 7 से 128? पुनः एक बात समझो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, बस यही सवाल दिया था, बाकी हमें कुछ समझो ध्यान से। 3 अंकों वाली संख्या भाई 100 से लेकर 999 तक। तो पहली संख्या जो 7 से कट रही है 105, जो लास्ट संख्या 7 से कट रही है 999, हमारा सार्वांतर डी, क्योंकि सभी पदों का अंतर जो है 7 है। हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 डी, ये सूत्र होता है। an का मान 994, a का मान 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान 7। तो 994 105 प्लस का इधर आया माइनस का n-1 बराबर 7। 994 से 105 घटाएंगे 889, गुणे में 7 आके बटे में 7, n-1 जब 7 से इसको काटेंगे 127 आएगा। तो 127 बराबर n-1, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, तो n बराबर 128 हो गया। 3 अंकों वाली संख्याओं में 7 से 128 पद विभाजित होंगे, लिख सकते हैं या अतः 128 पद 7 से विभाज्य हैं। विभाज्य इतना बड़ा ना लिखो, छोटा लिख दो, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 था उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 14 भी, तो आप लोग हल कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हल कर, चलो देखो। कहते 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज बोले या विभाजित बोले, बात तो एक लगभग भाई। गुणज यानी 4 से जिनकी गुणा, तो 4 पे टिके जा करके, या विभाजित बोले फिर भी अंतर तो 4 का ही रहेगा, तो सार्वांतर होगा वो तो 4 ही रहेगा। तो देखते हैं 10 और 200 के बीच, 10 और 250 के बीच 7 के 4 के गुणज, 4 के कितने होंगे? पहला क्या होगा भाई, 4 दूनी 8 जो बच जाएगा, तो इसमें 4 और जो है तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12। तो a1 हम लिख सकते हैं 12, a1 लिखो या a लिखो, बात एक। और अंतिम पद देखो, 4 छंगा 24 बचा करता 1, हो गए 10 यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, यानी कि हमें 2 ज्यादा मिल रहा है। 250 में भी 2 ज्यादा है, तो जब 2 कम करेंगे तो पूरी तरह से हमारा कट जाएगा भाई, 248 कट जाएगा। देखो 4 छंगा 24, 4 दूनी 8, पूरी तरीके से कट गया ना। तो 248 जो होगा हमारा an होगा, लास्ट पद यानी an, जो 4 का गुणज होगा, लिख दे रहा हूं यार, अंतिम पद an बराबर 248। डी क्या है 4 है, क्योंकि सार्वांतर जो
पदों का अंतर बीच में होगा 4 का ही होगा। तो सार्वंतर मेरा क्या निकलेगा, डी निकला। ओके, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एन निकालना है। तो देखते क्या होता, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ये टिप्स पे याद होना चाहिए बाबू, समझ रहे हो, समझ रहे हो इसको। तो देखो एन हमें क्या दे रखा है, कहाँ गया, 248। ए का मान हमें 12 दे रखा है, एन माइनस 1 प्लस, और डी का मान हमें 4 दे रखा है। समझ रहे हो। तो 248 प्लस का माइनस, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12, एन माइनस वा बे प्लस वा कहाँ से आएगा, -1 इंटू 7 4। तो अब देखो 248 से 12 माइनस करो, देखो 8 से तो जाएंगे 6 बचेगा, आराम से पीछे वाला पद पीछे से घटाना चालू को। 8 से 2 गए 6 गया, 4 से 1 घटा दो 3 गया, यहाँ पे 2 जैसा का था वैसे आ गया। ठीक, तो 236, ये गुणे में 4 इधर आके बटे भाई, यहाँ पे गुणे में 4 इधर आके ये बटे में आ जाएंगे, बराबर n माइनस 1। यहाँ तक ओके। अब इसको काटा पीटी मचियाओ यार। तो देखो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, भाई 4 पंचे 20 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा 36, और 4 32, 4 नवा 4 नवैया 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 59 बराबर n माइनस 1। ये देखो ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो सिर्फ n बचेगा। तो n बराबर हमारा 59 है 60 निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 होंगे। अब यहाँ पे अतः 60 के 4 के गुणज 60 होंगे। आप लोग ये जरूर लिख लेना 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 60 होंगे। तो क्वेश्चन हम तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे कि देखो इसके बीच में जो प्रथम पद है 12, अंतिम पद जो कटेगा 4 से 248, डी मेरा 4, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, 248 प्लस का 12 आया माइनस का 12, और घटाया तो 236, ये गुणे में था 4 इधर आके बटे में आ गया, तो 59 आया, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर एन बराबर 60। तो अतः 4 के गुणज 60 होंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। हमें दो श्रेणी दे रखी हैं और ये हमें बताना है दोनों में कौन सा पद ऐसा होगा जिसके मान बराबर होंगे। कोई एक श्रेणी, कोई एक पद होगा दोनों श्रेणियों का जो आपस में बराबर होगा। देखते हैं पहली श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी, यानी एपी फर्स्ट, क्या दिया हुआ 63, 65 और 67। तो इसमें जो ए निकलेगा हमारा क्या निकलेगा 63। तो डी निकाले क्या सूत्र होता A2 माइनस A1। तो A2 क्या मेरा 65 है, माइनस A1 क्या मेरा 63, बराबर क्या निकलेगा भाई, जब 65 से 63 जाएगा 2 ही तो निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 2 आएगा। यहाँ पे लिखे दे रहा है A2 भी 65। ठीक, यहाँ तक ओके। अब हम सूत्र अपना लगा देते हैं, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो ए का मान देखो हमारे पास 63 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान हमारे पास 2 दे रखा है, तो 63 प्लस।
अब 2n की में n 2 की गुणा जब n में करेंगे क्या आ जाएगा 2n। जब 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2। जब 63 से 2 घटा दो, यहाँ पे भाई यहाँ 63 है, ये 2 घटा दो, चाहे ऐसे लिखे दे 63 माइनस 2 प्लस 2n। भाई जो जिस लेवल का उसको उसी के साथ घटाएंगे, ये n वाला है तो कहाँ से घट जाएगा, और ये सामान्य अचर पद है तो इससे घट जाएगा। जब 63 से 2 जाएंगे क्या बचेगा 61 प्लस 2n। ये मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ तक ओके। दूसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी का मतलब एपी सेकंड। क्या दिया हो मैं 3 10 और 17। ए हम लिख सकते हैं 3, ए टू 10, डी सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, यानी 10 माइनस 3। A2 10 माइनस 3 जब क्या बचेगा 7, यानी हम लिख सकते हैं डी का मान 7 आया। लगा दो सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। ए हमारे पास क्या है 3 है, प्लस N पता नहीं माइनस 1, और डी का मान 7 है। तो 3 7 n में करोगे तो 7n आएंगे, माइनस 7 एक कम 7। अब देखो 3, ये माइनस का 7 यहाँ पे उठा के लो, प्लस का 7 n, प्लस का 7। अब देखो 3 से जब माइनस का 7 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस 7n। तो इसको सही फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, पहले 7n लिख देते हैं, माइनस का 4 था तो माइनस का 4 लिख देते हैं। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। भाई देखो किसी को आगे पीछे कर सकते हो, बट जो प्लस का हो उसके प्लस का ही रहने दो, जो माइनस का हो माइनस का ही रहने। भाई यहाँ पे देखो माइनस का 7 था तो यहाँ पे माइनस का ही 7, माइनस का 4 था तो माइनस का ही 4 है। समीकरण नंबर सेकंड। हमने 2 समीकरण अपनी बना ली। अब मेरा क्या सवाल बोल रहा है, बट आप यहाँ से हल करना चाहते तो यहाँ से भी हल हो जाएगा। चलो यहाँ से भी रख देता हूँ, जहाँ से आप करना चाहें वहाँ से हो जाएगा, मर्जी आपकी। चलो यहीं पे ढील देता हूँ, ठीक है। तो क्या दिया, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो बराबर हमें पूछा है ना, तो दोनों श्रेणियों को आपस में बराबर कर देते हैं, निकल आएगा मान हमारा 61 प्लस 2n। भाई 61 प्लस 2n है बराबर 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। देखो यदि आप लोग इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, एक काम करिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 प्लस 7n माइनस 7। जब 3 से माइनस का 7 घटाओगे क्या बचेगा माइनस का 4। यहाँ पे 7n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। समीकरण नंबर सेकंड। आप समझ जाओगे कि अभी भी कंफ्यूजन है, हैं? ओके। तो देखो यहाँ पे ये 61 2n माइनस का 7 है। कुछ तो गड़बड़ क्या किया, इसको पहले लिख लेता हूँ। इस 7n माइनस 4 बराबर 61 प्लस 2n प्लस 2n। ठीक, तो देखो 7n, ये प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n हो जाएगा, ये 61 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 7n से 2n जाएंगे क्या बचेगा 5n, बराबर 61 और 4 65, 61 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 65। तो बराबर ये 5, तो n बराबर क्या आ जाएगा 65 बटे 5। अब देखो 5 एकम 5 बचा, 1 हो गए 5 तिहाई 15, तो n बराबर क्या आया 13 लिखेंगे हम। अतः 13वां पद बराबर होगा, कौन सा पद इसमें बराबर होगा 13वां पद बराबर होगा। देखो प्रथम श्रेणी मुझे दे रखी थी a 63 और d का मान 2, तो हमने सूत्र जब लगाया तो 63 n माइनस 1 2, तो 63 2 की n में 2n,
2 की 1 में तो 2, तो 63 से जब 2 गए 61 बचा प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। दूसरी श्रेणी दी हुई थी a का मान 3, d का मान 7, an हमें निकालना। देखो a का मान 3 प्लस n माइनस 1 7, तो 3, 7 के n में गुणा 7 और 7 के 1 में गुणा माइनस का 7। यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ, आप लोग आराम से समझना, देखना इसके बाद वाली। यानी सवाल तो मेरा हो गया, लेकिन आप लोग कुछ कंफ्यूजन दिमाग में चल रही होगी, हम जानते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, ये 3 है, प्लस ये जो 7 है माइनस का, इसको उठा के ये इसके पास लाओ, क्योंकि दोनों अचर पद है, प्लस 7 है, 7। जब 3 से 7 जाएगा माइनस का 4 बचेगा, प्लस 7 है। चाहे ऐसे लिखो इसको, या 7n प्लस का माइनस का 4n माइनस 4, ऐसे लिखो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। या इस प्रकार भी हम हल करेंगे फिर भी मेरा हल हो जाएगा। देखो देखो ये वाला तो यहाँ पे रहे, इसको ढील देता हूँ, यहाँ से हल करता हूँ, -4 प्लस 7n तो बराबर क्या आया था, 61 प्लस 2n। तो देखो माइनस का 7n आए, प्लस का और 2n प्लस का, तो माइनस का 2n आ जाएगा, बराबर 61, और प्लस माइनस का 4 तो इधर आके प्लस का 4। अब देखो स्थिति क्या बनी, दिख रहा होगा ना, -7n माइनस 2n माइनस 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4, 61 प्लस 4, उसके आगे तो सेम है। तो जिस प्रकार से आप करना चाहते उस प्रकार से करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो -7 माइनस 2n 7 माइनस 2n, 61 प्लस 4 61 प्लस, तो दोनों में सेम चीज है ना, तो समझ चुके। तो जब यहाँ पे 7 से 2 जाएंगे तो 5n बराबर 4 61 4 65, तो n बराबर 65/5, तो n बराबर 13, अतः 13वां पद बराबर होगा। तो दोनों श्रेणियों का कौन सा पद आपस में बराबर होगा, 13वां पद बराबर होगा। यदि आप लोग अभी भी विश्वास नहीं है तो आप लोग इसका 13वां पद निकाल लीजिए और इसका 13वां पद निकाल लीजिए। भाई हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 13वां पद हम निकाल सकते हैं, इसका भी 13वां पद निकाल लीजिएगा, आपस में दोनों के मान बराबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। तो जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, वह एपी ज्ञात करो। यार दिया हुआ है वह पद नहीं, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद का मतलब A3 जो है 16 है, और 7वां पद 5वें यानी A7 है, जो 5वें पद से 12 अधिक A5 प्लस 12 होगा। तो क्या दिया हुआ, वह पद ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16, तो हम लिख सकते हैं A3 बराबर 16। तीसरा पद 16 तो A3 बराबर 16, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। ओके, फिर क्या दिया हुआ, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, 7वां पद तो A7 बराबर 5वें पद से, तो 5वें पद 5वां पद हो गया से 7 अधिक है, तो 7 12 अधिक है ना, 5वें पद से 12 अधिक, तो 12 अधिक हो भाई। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो गया भाई। 5वें पद में हमने 12 जोड़ दिया, तो 7वां पद जो 5वें पद से 12 अधिक हो गया। A7 को क्या लिख सकता हूँ, A6 A कम करके 6D। A5 को क्या लिख सकता हूँ, A कम करके 4D और प्लस 12। अब देखो इसमें क्या आएगा, A से A कैंसिल आउट, 6D प्लस का है इधर आके माइनस का 4D बराबर 12। जब 6D से 4D जाएंगे क्या बचेगा, 2D, 2D बराबर 12, तो D बराबर क्या बचेगा 12/2, 2 छंग 12, तो D बराबर क्या बचेगा मेरा 6। भाई 6D माइनस 4D तो 2D बराबर 12, तो D बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो D का मान हमारे पास 12 निकल आया। अब D का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो D है मैं इसका मान जब समीकरण नंबर 1 में रखूंगा
समीकरण नंबर 1 क्या मेरी, a प्लस 2d बराबर 16। ए तो हमें कहीं दिया हुआ नहीं, तो ए को ए ही लिखेंगे प्लस 2, डी का मान हमें 6 दे रखा गुणे में, 6 बराबर 16। तो ए प्लस 2 छंग 12 बराबर 16। तो ए बराबर 16, प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12। तो ए बराबर क्या निकलेगा, 4। जब ए का मान हमें पता है, डी हमें पता है 6 है, और ए का मान 4 है, तो हम अपनी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी, पहले ए का मान आएगा 4, और 4 में हम 6 जोड़े, भाई डी ही तो जोड़ेंगे, तो 6 और 4 10। अब 10 में फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या, 10 से 16, और फिर 6 16 से 22। तो इसी प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी बनती चली जाएगी। फिर 6 जोड़ेंगे 28, फिर 6 जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो फिर एक बात समझो, देखो तीसरा पद 16, तो a3 बराबर 16, a3 को a प्लस 2d बराबर 16 लिख सकते हैं। सातवां पद, सातवां a7, पांचवें पद से a5, 12 अधिक है प्लस 12, तो 12 अधिक होगा। a7 को a प्लस 6d, a5 को a प्लस 4d बराबर प्लस 12। ठीक है, तो देखो a से a कैंसिल आउट, 6d प्लस का 4d माइनस का 4d बराबर 12। 6 से 4 गए, 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2, यानी d का मान हमारा 6 निकला। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 तुम्हारे a प्लस 2d बराबर 16, तो a 2 d का मान 6 बराबर 16, तो a प्लस 2 6 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर 4। जब a का मान 4 निकला है, d का मान 6 निकला, तो समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, फिर 6 जो समांतर श्रेणी, यानी जो पद आता है उसमें d हम जोड़ते जाएं, 10 4 10 16 22 28, फिर 6 जोड़ो, फिर निकलेगा पद, फिर 6 जोड़ो, तो समांतर श्रेणी हमारी बनती चली जाएगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आराम समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बोल रहा AP 3 8 13 253 तक, यानी 3 8 13 से चालू होकर 253 तक चलती है मेरी AP में। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अभी तक क्या होता है, जैसे प्रथम पद से हम आगे से निकालते थे, इसमें क्या बोला, पीछे से, यानी अंतिम पद से 20वां पद। जब कोई लाइन लगी यहाँ पे, समझ लेना, यहाँ पे कोई लाइन लगी हुई है, जब यहाँ से 1 2 3 4 हम गिनते हैं ना, फिर हमें पीछे गिनना है, जो पीछे से गिनेंगे। जैसे 253 लोग इस लाइन में, जो जैसे 253 दिया है अंतिम नंबर AP ना, 253 इस लाइन में है, 253 भाई 3 से चालू होकर 253, 3 चालू हो रहा है ना, तो 253 है यहाँ पे, तो यहाँ से गिनेंगे तो एक नंबर यहीं पे तो आएगा, 2 3 4 253 तक यहाँ से आएंगे। लेकिन हमें पूछा यदि अंतिम से पीछे से 20 पद गिन कर लाओ, तो जो अंतिम 253 वाले को हुई तो हम 1 बोलेंगे, क्योंकि ये देखो अंतिम बोल रहा है ना, तो पीछे से गिनना चालू करो, 1 2 3 4, तो 20वां पद क्या होगा, पीछे से, तो पीछे वाले को 1 बोलेंगे, लास्ट वाले को। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, अंतिम से 20वां पद, तो ए मतलब 253। अब समझो ए मैंने इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें अंतिम से 20वां पद बोला ना भाई मेरे, अंतिम से, तो अंतिम पद तो यही है, और अंतिम पहला तो होगा, तो पीछे से गिनने को बता रहा लाइन में, तो पीछे वाला प्रथम होगा ना, आगे से गिनेंगे तो आगे वाला 1 होगा, तो पीछे गिनना चालू करे, पीछे से यहाँ से, तो ये प्रथम होगा, यहाँ से गिने तो ये प्रथम होगा, तो अंतिम से ए ये हो जाएगा। डी निकाले, अंतिम से जब पूछे तो डी आगे से ही निकालेंगे, लेकिन उसमें प्लस की होती है, इसमें माइनस की हो जाएगी। माइनस A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 घटाएंगे, डी तो 8 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 8 से 3 गए तो माइनस के 5, डी बराबर माइनस का 5 निकल आया। कुछ गड़बड़ है क्या, देखो A 253 अंतिम से पूछा था, डी 8 माइनस 5, 8 माइनस 3, तो प्लस का 5 आना चाहिए ना, माइनस इसलिए आया क्योंकि अंतिम से पूछ रहा था, और मैंने डी जब अंतिम से पूछते तो डी में हम लोग माइनस लगाते हैं। ओके, डी तो माइनस का 5 निकल आया। 20वां पद हमें पूछा है, यानी ए लिख देता हूँ, 20वां पद, 20वां पद का मतलब A20,
ए 20 को लिख सकते हैं हम लोग ए कम करके 19D। ए का मान हमारे पास 253 है, प्लस डी का मान -5 है, 253 प्लस, अब इसकी आपस में गुणा करो भाई, डी है 19D, तो 5 नवा 45 के 5 बच्चे 4, 5 एकम 5 4 9, 95, काहे के आएंगे, माइनस के आएंगे। तो ये माइनस ये प्लस यहाँ पे माइनस ही बना देंगे। अब घटाओ 253 से जब हम 95 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 9 से तो 5 जाएगा नहीं, इसमें दहाई लेंगे, बने कहते हैं यहाँ पे 13, और 13 से 5 घटाओ, 5 3 8 यहाँ पे बचेंगे। ओके, यहाँ पे कितने बच्चे 4, और 4 से 9 जाते नहीं, तो यहाँ से ली दहाई बने कितने 14, 14 से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ पे एक बचा 158। देखो पुनः एक बार समझो, तो ए 20 बराबर 158 निकल आएगा। अंतिम से भी विश्व पद निकालने को बोल रहा था, तो ए 253 क्योंकि अंतिम पद है, डी 8 - 3 5, लेकिन माइनस का 5 क्योंकि हम डी पीछे से मैं अंतिम पद से बोला है ना, तो 20वां पद क्या आ जाएगा, ए 20 बराबर ए प्लस 19D। तो पीछे से निकालने के बोलते हैं तो डी निकालते हैं आगे से ही, लेकिन उसमें माइनस लगा देते हैं, तो 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 - 95, जब 253 से 95 घटाएंगे 158 आएगा, तो ए 20 बराबर 98। अतः हम बोल सकते हैं कि अंतिम से 20वां पद लिखेंगे, अंतिम से 20वां पद बराबर 158। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, बस ये सोचो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो क्वेश्चन कहे वही करते जाओ। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी एपी है उसका चौथा पद और 8वां पद मिलाकर के योग 24 है। ओके, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44, छठा पद और 10वें पद का योग मिलाकर के 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने, देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, एपी के चौथे पद, चौथा तो A4 हो जाएगा ना, 8वें पद तो A8 हो जाएगा, बराबर योग 24 पूछ रहा बोल रहा है तो 24। यहाँ तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए। ओके, अब हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 कम करके 3D, A प्लस 3D लिख सकते हैं ना। A8 को A1 कम करके 7D बराबर 24। ओके, यहाँ तक ये A प्लस का A क्या मिल जाएंगे बन के 2A। अब को सर जी यहाँ पे संख्या तो थी नहीं, A मिलकर 2A कैसे हो गए, तो समझो यहाँ पर एक छिपा रहता गुणे में, एक यहाँ पे छिपा रहता, एक एक 2 हो गए, A था A है। समझ गए, कभी भी कोई जब सर दिया हो उसके संग में, अचर ना दिया हो, तो उनको आपस में जोड़ दे, CBD कुछ भी होता है, 2 हैं तो उसको आपस में जोड़ना, तो 2 होंगे वो, से एक ए यहाँ पे एक 2A, ये प्लस के 3D 7D क्या हो जाएंगे 10D बराबर 24। अब देखो क्या हमें इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें इसमें 2 कॉमन मिलेगा। जब हमने 2 को बाहर निकाला, यहाँ पे A बचा, यहाँ पे क्या बचा 5D। आपको सर जी कॉमन कैसे निकाला जाता, कॉमन का मतलब ये होता जो सभी पक्षों में हमें बराबर मिले, जिसका मान हम बाहर निकाल सके। ऐसे देखो हमें 2 इसमें मिला, 2 हमने बाहर निकाले तो यहाँ पे 2 बचा, जब इनकी आपस में गुणा करो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 था मैंने 2 बाहर निकाले, यहाँ पे 5D बचा, जब 5 की 2 में करो 2 पंचे 10, फिर 10 बन जाएगा, यानी जब बाहर जो निकालेंगे उसकी गुणा करने से वहां पे वही संख्या है तो तुम्हारा कॉमन निकलेगा। दोनों में 2 कॉमन निकला, मैंने निकाले बराबर 24। अब ये तो गुणे में था, इधर आके बटे में चला जाएगा, A प्लस 5D बराबर 24/2, तो यहाँ क्या बचेगा 2 छंग 12, A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा था, द्वितीय सूत्रानुसार, द्वितीय शर्तानुसार
दूसरी शर्त बोले छठे और 10वें पदों का योग 44। छठा पद यानी कि A6, 10वां पद यानी A10, कितना योग है 44। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस A कम करके 5D। A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस A कम करके 9D बराबर 44। अब जरा इधर देखो, A और A मिलकर क्या बनाएंगे 2A, 9 5 14। अब मत पूछना ए सर कैसे आगे 2A, 5 ये 9 5 14 बराबर 44, 9 5 14 हुए। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें भी 2 कॉमन मिल जाएगा। देखो जब 2 को हम बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे A, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 D, क्योंकि 7 की 2 में क्यों 7 दूनी 14, फिर वही आ जाएगा बराबर 44। अब A बटे में जाएगा, यहीं पे काट दो ऐसे, चलो स्टेप हल ही कर देता हूँ। 44 बटे 2 तो क्या आएगा 22 आएगा ना यहाँ पे। A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर सेकंड है। अब देखो समीकरण नंबर 1 मुझे ये मिली, समीकरण नंबर 2 ये मिली। हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 3 में विलोपन विधि सीखी है ना, 2 समीकरणों को हल करना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। आप लोग तो यार सब कुछ कर सकते फिर हमसे, चलो कर देता हूँ। देखो पहला क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, ये देखो। दूसरी क्या है, A प्लस 7D बराबर 22। अब देखो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, जो कम दो तो कम दो जाएंगे तो 10 ही तो बचेगा। समान चिन्ह देखो, A से A कैंसिल आउट, समान चिन्ह है तो घटेगा घटेगा। जब विपरीत चिन्ह पर जोड़ते हैं समान चिन्ह पर घटाते हैं। तो जब 5 से 7 जाएगा माइनस का 2D बचेगा बराबर। जब 12 से 22 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा भाई, 22 से 12 जाएगा तो 10 बचेगा। ऊपर नीचे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, D बराबर 10 बटे 2 तो 5 10। D का मान हमारा आ गया 5। अब देखो मेरे पास D का तो मान निकला है, यदि A का मान निकला है तो हम अंतिम 3 पद इसके शुरू के निकाल सकते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 मेरी क्या है, ये A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12। ओके बच्चों, तो इसमें हम D का मान रखेंगे तो A प्लस 5 और D की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, पुणे में 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 25 बराबर 5, A बराबर 12। ये माइनस के 25 उधर जाके, ये प्लस के 25 इधर आके माइनस के 25 बनेंगे। तो A बराबर मेरा क्या निकलेगा भैया, जब 12 से 25 जाएंगे, जब 25 से 12 घटाओगे 13 बचेंगे, लेकिन जो कम से ज्यादा तो माइनस के 13 बचेंगे। देखो मेरे पास D का मान 5 निकला है, A का मान -13 निकला है। अब हम अपनी AP बना सकते हैं, यानी इसके 3 पद निकाल सकते हैं AP के। प्रथम 3 पद क्या लिखेंगे, AP के प्रथम 3 पद। देखो पहले A1 जो होता A ही होता बराबर माइनस के 13। A2 क्या होता A प्लस D, A कितना माइनस का 13 प्लस D का मान हमारा 5 है, 5 लिख दिया। अब ये माइनस का भाई ये प्लस का है तो ये घटेगा, जब माइनस के 13 से ये 5 प्लस का 5 जाएगा कितना बचेगा, 8 5 13 माइनस का 8। A3 A प्लस A2 प्लस D, A2 कितना माइनस का 8 प्लस D का 5 है। अब देखो ये माइनस का 8 ये ज्यादा है ना प्लस का 5, तो माइनस के 8 से जब 5 जाएगा क्या बचेगा, 5 3 8 तो माइनस का 3 बचेगा।
ओके बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बात समझो, देखो चौथे आठवें पदों का 24 योग, तो चौथा पद A4 प्लस 8 A5 बराबर 24। ए को मैंने A+3 दी, 8 को मैंने A+7 डी बराबर 24। यहाँ पे ये 2A हुए, ए 2A 7 3 10 डी बराबर 24। दो हमें कॉमन मिला, तो A+5 डी बराबर 24। तो A+5 डी बराबर, ये गुणे में आके बट्टे में आ गया, तो A+5 डी बराबर 12, समीकरण नंबर 1 मुझे मिल गया। ठीक, द्वितीय शर्त बोल रही थी छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो A6 प्लस A10 बराबर 44। इसको हम लिख सकते हैं A6 को A+5 डी, A10 को A+9 डी बराबर 44। हमें यहाँ पे ए 2A और ये 5 9 5 14 डी बराबर 44। 2A प्लस 14 डी बराबर 44। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा A+7 डी बराबर 44। तो A+7 डी बराबर 2 गुणे में थे, इधर आके बटे में हो गया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी 22। तो A+7 डी बराबर 22, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर 1 ये थी, 2 ये हो गए। समीकरण 1 और 2 से मैंने विलोपन विधि से हल कर लिया। ए से ए कैंसिल आउट, 5 से 7 गए माइनस के 2, 12 से 22 गए माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी बराबर 10/2 2 पंचे, तो डी का मान मेरे पास 5 निकल आया। डी का मान निकल आया, हम ए का मान निकाल लें तो आगे वाले 3 पद निकाल सकते हैं। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर A+5 डी बराबर 12, समीकरण नंबर 1 है। A+5 डी के जगह पे मैंने 5 इसका मान रख दिया, ये देखो डी बराबर 5, तो 5 बराबर 12। तो A 5 25 बराबर 12, तो A बराबर 12 प्लस के 25 इधर आके माइनस के 25, तो ए बराबर जब 12 से माइनस के 25 जाएंगे तो माइनस के 13 बचे। अब देखो मेरे पास डी का मान निकला, ए का मान निकला, हम अंतिम 3 पद निकाल सकते हैं, यानी प्रथम, तो एपी के प्रथम 3 पद A1 जो होता है वही ए होता है बराबर 13 माइनस के। A2 क्या होता है A+D, तो ए तो माइनस का 13 है, डी का मान प्लस का 5, तो माइनस के 13 से जब 5 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। A3 A2 प्लस डी, A2 माइनस का 8, डी है 5, तो माइनस के 8 और 5 माइनस का 3। तो मैंने आराम से अपना ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया होगा? सवाल को पढ़ो, समझो, फिर हल करो। सवाल क्या बोला, सुब्बा राव के है जो जिसने 1995 में किसी के यहाँ काम करना चालू किया। जब उसने काम चालू किया था तो उसका प्रथम वेतन जो था 5,000 रुपये था। प्रथम वेतन जो सबसे पहले उसको मिला 5,000 रुपये मिला, तो इसमें ए क्या हो जाएगा A1 यानी कि 5,000 हो जाएगा। ओके, मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हुई। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि, यानी एक साल में उसके 200 रुपये उसके वेतन पे बढ़ जाते थे। समझ में आ रहा है ना, हर एक वर्ष 200 रुपये बढ़ते थे। तो इसमें जो डी होगा सार्वांतर क्या होगा, 200 रुपये होगा, क्योंकि यदि 1995-96 के बीच में उसके वेतन का अंतर था 200 रुपये, 96-97 के बीच में 200 रुपये, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो सभी के जो मध्य अंतर होगा 200 रुपये होगा, तो डी हो जाएगा 200 रुपये। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया होगा, यानी सबसे लास्ट में पूछा उसका 7,000 वेतन किस वर्ष में हो गया होगा। तो जो AN निकलेगा वो 7,000 किस वर्ष, यानी कौन सा इनवा नंबर हमसे पूछ रहा। AN हमें 7,000 दिया हुआ है, ये निकालना चाहो तो 5,000 है और एक साल में 200 रुपये बढ़ रहा है, एक साल में 200, तो सोच लो 2 पंचे 10, यानी 5 दूनी 10 साल में इसका बढ़ जाएगा, लगभग जैसे 11 साल में इसका बढ़ जाएगा। अब देखो, तो हमें 5,000 प्रथम वेतन, तो A बराबर 5,000, यहां तक बात समझ में आई। 200 की वृद्धि, तो D बराबर 200, क्योंकि सभी वेतन के बीच का जो अंतर होगा वो 200 रुपये ही। AN 7,000, क्योंकि किस वक्त 7,000 हो गया होगा। हमें ज्ञात क्या करना, N हमें निकालना। तो देखते सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N-1
ए एन हमें क्या दिया हुआ 7000 बराबर ए क्या हमें दिया हुआ 5000 प्लस एन हमें पता नहीं -1 तो है ये सूत्र में डी का मान 200 गुणे में 200 लिखेंगे बराबर 7000 ये बराबर के उधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा 5000 बराबर n-1 इंटू 200। इधर देखते हैं जब 7000 से 5000 के जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 2000 ये 200 गुणे में इधर आके बटे में बराबर n-0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 दो एक कम दो पंचे दो एक कम दो पंचे 10 कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई 5 से ए एन 7000 में दिया हुआ ए का मान 5000 दिया हुआ तो 7 से 5 जाएंगे तो 2000 इकाई तो 2000 बच गया n-1 200 गुणे में था आके बटे में आ गया ठीक 0 से 0 कैंसिल आउट 0 से 0 कैंसिल आउट दो एक कम दो और अरे यार दो एक कम दो और 0 का 0 यानी 2 दामन 10 और 2 दाम 20 तो 10 बराबर n-1 तो 10 ये माइनस का एक इधर आके प्लस का एक हो जाएगा बराबर 10 एक 11 n बराबर क्या आ जाएगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे सुब्बा राव का वेतन 11 साल बाद सुब्बा राव का वेतन 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा कितने साल बाद हो जाएगा 11 साल बाद और 11 साल मतलब 1995 10 5 2006 में 2006 में ओके बच्चों पुनः एक बात समझो यानी जो प्रथम वेतन मिला 5000 तो मैंने ए मान लिया सभी वेतन के बीच का अंतर 200 है ए एन अंतिम वेतन 7000 तो हमें एन निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी सूत्र लगा ए एन का मान 7000 ए का मान 5000 n-1 डी का मान 200 7 से 5 के 2 बचे 200 गुणे में था इधर आके बटे में n-1 0 से 0 0 से 0 2 दाम 20 10 बराबर n-1 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 10 हो गया 11 n बराबर 11 हो गया सुब्बा राव का वेतन 11 वर्ष बाद 7000 हो जाएगा यानी कहने को 2006 में उसका 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की आराम से समझना राम के किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की जो ए है मेरा क्या निकलेगा 50 में वो सबसे पहले 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात करो जो हमारा डी है क्या निकलेगा 17.5 क्योंकि जो हर सप्ताह में 17.5 बढ़ती है तो सब सार्वांतर निकलेगा पदों के बीच का अंतर 17.5 निकलेगा ए एन हमारा 207.50 है क्योंकि हमें एन ज्ञात करो डायरेक्ट इसमें बता ही दिया एन ज्ञात करो देखो ए बराबर तो मेरा 50 डी बराबर 17.5 डी हो गया ए एन 207.50 हमें एन ज्ञात करना हमें एन नहीं पता सूत्र क्या होता ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी अब तो टिप्स पे याद हो गया होगा ये ना ए एन क्या है 207.5 बराबर ए का मान क्या है 50 एन हमें पता नहीं और डी का मान क्या है 17.
तो देखो 207.50, 50 प्लस का इधर आके माइनस का बराबर n-1 इंटू 17. 207.50 से जब हम 50 घटाएंगे कितना बचेगा? अब कहोगे सर जी यही तो आफत है, ये पॉइंट में घटाना कैसे घटाएंगे? बस दिमाग का यूज करो। ओके, दिमाग लगाओगे। देखो 207.50 में 50 घटाना, दिमाग से सोचो, लॉजिक लगाओ। 7 को यहाँ पे गायब कर दो, यहाँ पे समझो 200 है, जब 200 से 50 जाएगा, 200 से 50 घटाओ, क्या बचेगा? 150। 200 से मैंने 50 घटा दिया, 150 बचे, और 7.50 बचा था उसको और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 157.50। भाई 200 से 50 घटा 150 बचा, और 7.5 जो बचा था उसको प्लस कर दो, तो 157.5 बचा। लॉजिक लगाओगे सब कुछ संभव है। ये 17.50 गुणे में था, इधर आके माइनस का हो गया, 17.5 है बराबर n-1। यहाँ से इधर हल करता हूँ, इधर देखो आप 157.50 बटे 17.5 बराबर n-, दशमलव से दशमलव, लेकिन ऊपर 2 अंक है तो यहाँ पे 100 से गुणा हो जाए, खाली 1 अंक है तो यहाँ से 10, ये 0 से ये गायब, ये 0 से ये गायब, बचा का 157 बटे 175 बराबर n-1। अब देखो संख्या इतनी बड़ी है, कैसे हम करें? क्या एक के काटे टाइम लगेगा? तो डायरेक्ट भाग करो 175 से 1575, एक बार में देखो 175, यहाँ पे 157 तो जाएगा नहीं, तो लॉजिक लगाओ, ये पूरा पूरा कटेगा कितने बार में? 1750 हो जाएगा, 9 बार में देखो काट के जाएगा शायद। 9 बच्चे 45, ढाई बच्चे 4, 963 और 4 64 के 4, ढाई बच्चे 6 और 9 एकम 9 6 15, पूरा पूरा कट गया 9 बार। तो ये क्या आया? 9 आया। तो 9 बराबर n-1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? nवें सप्ताह में उसकी बचत, तो हमारा जो n आएगा 10 आएगा। 9वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत कितने हो जाती है? तो उसकी मासिक बचत कितने हो जाएगी? 10वें सप्ताह में इतनी हो जाएगी। ओके बच्चों, पुनः समझो। ए हमारे पास 50, डी इतना, an इतना, इन हमें निकालना था, मैंने सूत्र लगाया 205 7.5 बराबर ए का मान 5 n-1 इंटू डी का मान 17.5, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में। 207.5 से 50 गया तो इतना बचा, ये गुणे में आके बट्टे में n-1, यहाँ पे काटा पीटी मची आई तो 9 आया, 9 बराबर n-1, तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर 10, तो n बराबर 10 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जो ना समझ में आया आप हमें डाउट ग्रुप में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप की भी लिंक डाल दी है, कोई समस्या या सुझाव है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। चलते वीडियो में मिलते कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।